है BMW की ऑल न्यू iX1 लॉन्ग व्हील बेस, जिसको लेकर के मैं यहाँ दिल्ली से पूरे 500 किलोमीटर दूर लखनऊ तक जाने वाला हूँ और फिर हम वापस भी आएंगे। ये जानने के लिए कि अगर आप अपनी EV के साथ 1000 या 1200 किलोमीटर लंबी लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हो 2025 में, तो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या परेशानियां आती है, पॉसिबल है भी कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। सो विश मी लक और बने रहिएगा मेरे यानी कि लकी के साथ इस वीडियो के एंड तक। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। तो नवाबों के शहर लखनऊ की ओर हमारे सफर की शुरुआत होती है यहाँ इस 90 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से, जिससे रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। कमिंग बैक टू द जर्नी, 100% स्टेट ऑफ चार्ज पर रेंज डिस्प्ले हुई 535 किलोमीटर्स की, लेकिन गाड़ी को चार्ज करते हुए थोड़ा लेट हो गया था। अब सूरज भले ही डूब गया हो, लेकिन हमारे हौसले बुलंद थे, तो हम ट्रिप मीटर को रीसेट करके निकल पड़े अपने पहले पड़ाव की ओर, जो था ये 120 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर लगभग 190 किलोमीटर दूर आगरा में। यहाँ पहुंचने में हमें 2.5 घंटे का टाइम लगा और इस डिस्टेंस को कवर करने में BMW ने 41% बैटरी कंज्यूम कर ली थी। अब हमारा प्लान तो ये था कि यहाँ से एक क्विक टॉप अप करके हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे, लेकिन सरप्राइज गाड़ी मैक्सिमम 60 किलोवाट की स्पीड से चार्ज हो रही थी। एनीवे, यहाँ हमने कार को लगभग 20 मिनट के लिए चार्ज किया, जिससे रेंज में 120 किलोमीटर ऐड हुए। ऑनेस्टली नॉट बैड। स्टेटस अपडेट, तो अभी तक 220 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं और अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब लगभग 280 किलोमीटर और बचे हैं। कमिंग टू द जर्नी पार्ट, तो अभी तक जो हमारी जर्नी रही BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस के रेंज टेस्ट में, वो काफी कंफर्टेबल रही। और अब मैं थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट अपडेट देता हूं, तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। अब जैसा मैंने बोला था कि रास्ते में आने वाले चार्जर्स की डिटेल दूंगा, तो हमें नेक्स्ट चार्जर मिला 220 किलोमीटर दूर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के सेकंड रेस्ट स्टॉप पर। एंड टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, हमने इस चार्जर पे BMW को चार्ज नहीं किया, क्योंकि हमारी मंजिल सिर्फ 112 किलोमीटर दूर थी और हमारे पास 149 किलोमीटर की रेंज बची थी। लेकिन क्या हम लखनऊ में जाके मुस्कुरा पाएंगे, यही जानने के लिए हम आगे बढ़ते रहे और डिस्टेंस, रेंज एंड बैटरी तीनों को ही कम होता एक्सपीरियंस करते रहे। एंड फाइनली हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से एग्जिट किया 10% बैटरी और 50 किलोमीटर की रिमेनिंग रेंज के साथ, विद ओनली 29 किलोमीटर्स टू गो। एंड गेस व्हाट, हमारा स्वागत सूर्य देव ने खुली बाहों के साथ किया। सो फाइनली हम नवाबों और मक्खन मलाई के शहर पहुंचे 6% बैटरी के साथ, जिसका मतलब मिशन अकम्प्लिश्ड। तो अब थोड़ा मुस्कुराना भी बनता है। फिर हमने BMW को चार्ज पर लगा दिया। अब जितनी देर में हम कार की और अपनी दोनों की बैटरीज को रिचार्ज करते हैं, आप इसकी परफॉर्मेंस और सिटी रेंज के बारे में जान लीजिए। तो जब हमने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट किया, इसने 0 to 100 तक की स्प्रिंट करी 8.31 सेकंड्स में, जिसके लिए BMW क्लेम करती है कि इसको 8.6 सेकंड्स का टाइम लगेगा। टिपिकल BMW। और अब बात करते हैं इसके सिटी रेंज की। तो टेस्ट हमने पहले ही परफॉर्म कर लिया था, जिसमें BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस ने हमें 6.4 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी रिटर्न की, जिसका मतलब होता है 430 किलोमीटर की रेंज फुल चार्ज में, ऑल थैंक्स टू इट्स रीजन। इसमें आपको मल्टीपल रीजन मोड मिलते हैं, बेसिकली लो, मॉडरेट एंड हाई, और उसके अलावा एक अडेप्टिव भी है, और अगर आप चाहो तो आपके लिए सिंगल पेडल मोड भी है। रीजन इफेक्ट है वो काफी अच्छा है, इवन मॉडरेट में भी ये काफी गाड़ियों के हाई के बराबर फील होता है। और जो सिंगल पेडल मोड है, लेट मी टेल यू दिस थिंग, कि वो काफी एडिक्टिव है। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि रीजन मोड्स में गाड़ी कंप्लीट हॉल्ट में नहीं आती है, तो अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट हॉल्ट में आए तो डेफिनेटली आपको सिंगल पेडल मोड यूज़ करना पड़ेगा और आपको ब्रेक्स यूज़ करनी पड़ेगी। और ब्रेक्स से याद आया कि जो फ्रिक्शन ब्रेकिंग और रीजन ब्रेकिंग के बीच का ट्रांजिशन है ना, वो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया मुझे, वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। इसकी जो राइड है वो काफ़ी प्रीमियम है। यस, थोड़ी सी स्टिफ साइड पे है, लेकिन काफी वेल कुशन्ड है। तो जनरली जब आप पॉट हॉल्स या टूटी फूटी सड़कों पे या स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से क्रॉस करोगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। iX1 लॉन्ग व्हील बेस को सिटी में मैन्यूवर करना, टाइट स्पेसेस में नेविगेट करना या टाइट पार्किंग स्पॉट्स में इसको पार्क करना काफ़ी इजी है। ऑल अराउंड पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, तो आपको पता रहता है कि आपके चारों तरफ प्रॉक्सिमिटी में क्या है और क्या डेंजर है। लेकिन एक चीज़ जो मैं मिस करता हूँ वो है 360 डिग्री कैमरा। लेकिन इसके टेक्नोलॉजी पैक में एक चीज़ ऐसी है जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो है ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव है। जो इसका ड्राइवर साइड ORVM है ना, ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है, ताकि पीछे की गाड़ियों से आने वाले हाई बीम के ग्लेयर को ये कट कर सके, जो नाइट विजिबिलिटी के लिए भी अच्छा है और इससे आपकी आंखें भी ज़्यादा थकती नहीं है, जो हमारे दिल्ली टू लखनऊ के सफ़र में काफ़ी यूजफुल भी रहा। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द रेंज टेस्ट। अभी तक की जो हमारी जर्नी थी वो काफ़ी आसान, आरामदायक और एंजाइटी फ्री रही। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, अब यहाँ से आगे की जर्नी में शुरू होगी जब हम लखनऊ से वापस दिल्ली जाएंगे।
लेट मी एक्सप्लेन। तो देखिए, दिल्ली से लखनऊ की तरफ आते हुए रास्ते में काफी सारे चार्जर्स उपलब्ध हैं, लेकिन लखनऊ से दिल्ली की ओर जाते हुए कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो पहला चार्जर आपको मिलेगा वो लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर मिलेगा। लेकिन हमने अपने टेस्ट को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर चार्ज नहीं किया और आगे बढ़ गए। एंड एज इट टर्न्स आउट वो एक अच्छा आइडिया नहीं था, एक्चुअली वो एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक निकली, क्योंकि अभी हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट रेस्ट एरिया पे, जो कि लगभग 120 किलोमीटर दूर था। और पीछे आप देख सकते हो कि जो चार्जर्स है वो अभी रेडी नहीं हुए हैं। एक दूसरा चार्जर भी है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि जब मैं वहाँ पे था मेरे पास 342 किलोमीटर्स की रेंज थी और मुझे सिर्फ 230 किलोमीटर्स कवर करने थे। लगभग 110 किलोमीटर्स का मेरे पास थ्रेशोल्ड था, लेकिन अभी सिर्फ 120 किलोमीटर्स हमने कवर किए और जो मेरी रेंज है वो अराउंड 175 किलोमीटर्स की डिस्प्ले हो रही है और मुझे 110 किलोमीटर्स कवर करने हैं। मतलब कि सिर्फ 65 किलोमीटर्स का मेरे पास थ्रेशोल्ड बचा है, जिसका मतलब उस 120 किलोमीटर्स के दौरान 55 किलोमीटर्स की जो मेरी रेंज, जो एक्स्ट्रा थ्रेशोल्ड था, वो डिप्लीट हो गया है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा टॉप अप कर लेना चाहिए था। आई नो अब आप लोग बोलोगे कि लकी इसमें तुम्हारी ही तो गलती हुई, क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रेंज भी थी तो पक्का तुमने तेज़ दौड़ाया होगा। बट बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट है वो लगभग 100 किलोमीटर्स पर आवर की है और मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे 100 kph पे सेट करके, एक्चुअली 99 kph पे सेट करके गाड़ी को रख दिया था। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई वो एक्चुअली क्रूज़ कंट्रोल की वजह से हुई। देखिए, ये जो हाईवे है ये फ्लैट नहीं है, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता रहता है और स्पीड को मेंटेन करने के लिए क्रूज़ कंट्रोल बार बार एनर्जी लेवल को ऊपर नीचे करता रहता है, जिस वजह से जो हमारी एक्स्ट्रा रेंज थी वो खत्म हो गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि बचे हुए किलोमीटर्स, जो कि 110 किलोमीटर मेरे को कवर करने हैं, उस पर मैं क्रूज कंट्रोल सेट नहीं करूंगा, कंफर्ट को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, बल्कि थ्रॉटल को खुद से कंट्रोल करूंगा। एंड एज इट टर्न्स आउट ये ट्रिक एक्चुअली में वर्क कर गई। एज अ रिजल्ट हम डिस्टेंस कवर करते जा रहे थे और हमारा थ्रेशोल्ड भी बरकरार था। एंड फाइनली हम आगरा पहुंचे, सेम उसी 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर पर विद 14% स्टेट ऑफ चार्ज एंड 64 किलोमीटर्स रिमेनिंग रेंज। और यहाँ हमने कार को फिर से चार्ज पर लगाया और जैसा कि हमें पता है लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो इस बार BMW सिर्फ 30 किलोवाट की स्पीड से चार्ज हो रही थी। ओके देन, जितनी देर में ये चार्ज होती है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में पूछे थे। क्या आप एक ईवी के साथ 1000-1200 किलोमीटर लंबी लॉन्ग ट्रिप कर सकते हो? यस। क्या आपको परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी? यस। डिपेंड्स ऑन योर प्लानिंग बेसिकली। अगर आप प्रॉपरली प्लान करके जा रहे हो, कहाँ पे चार्जर्स हैं, उन चार्जर्स की कंडीशन क्या है, प्रॉपर ऐप में रिव्यूज़ पढ़ के कि वो कितने वर्क करते हैं कितने नहीं करते हैं, उस केस में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। जस्ट इन केस अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है और आप बस ऐसे ही निकल पड़े हो तो आपको ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे ही केस में ले लीजिए कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे काफ़ी चार्जर्स ऐसे थे जो थे तो सही लेकिन काम नहीं कर रहे थे। और जैसे इस चार्जर का एग्जाम्पल ले लीजिए, लास्ट टाइम भी जब हमने यहाँ पे चार्ज किया था तो इसने 60 किलोवाट्स तक की ही हमें फास्ट स्पीड दी थी और अभी काफ़ी देर तक तो इसने सिर्फ 30 किलोवाट की ही हमें फास्ट स्पीड दी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ये 120 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर है, तो काफ़ी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान भी नहीं चलती है। इन शॉर्ट यस, अगर आपकी ईवी आपको 400 किलोमीटर्स तक की रेंज देती है तो आप अपनी ईवी के साथ लॉन्ग ट्रिप कर सकते हो। लेकिन क्या ये रिकमेंड करता हूँ मैं? डेफिनेटली नॉट, स्पेशली अगर आप ऐसी कोई प्रीमियम ईवी खरीद रहे हो BMW जैसी, क्योंकि बात सिर्फ चार्जर की नहीं है, उनकी एमिनिटीज़ की भी है, वहाँ के हाइजीन की भी है। जिसका मतलब ये होता है कि देखिए गाड़ियों में तो कमी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या फिर ये कहूँ लैक ऑफ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अनटिल अनलेस आपको हर 100 किलोमीटर पे एक प्रॉपर डीसी फास्ट चार्जर, या ये कहूँ कि बहुत सारे चार्जर्स नहीं मिल रहे, तब तक इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और अब आइए बात करते हैं इसकी हाईवे रेंज की। तो हमारे इस लंबे चौड़े रेंज टेस्ट में BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस ने हाईवे पर हमें एफिशिएंसी डिलीवर की 5.6 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की, जिसका मतलब होता है 372 किलोमीटर्स की हाईवे रेंज। मतलब कंबाइंड रेंज हो गई 398 किलोमीटर्स की। और हाईवे पर इसको इतना ड्राइव करने के बाद हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी की। हाई स्पीड्स पे जब आप क्रूज कर रहे होते हो तो किसी तरह के बाउंसेस आपको फील नहीं होते, गाड़ी एकदम ग्लाइड करते हुए निकलती जाती है, काफी सेटल्ड फील होती है। ये हाई स्पीड्स पे हाईवे पे आपको काफी प्लांटेड फील होती है, एकदम चिपक के चलती है। और इसका स्टीयरिंग भी हाई स्पीड्स पे आपको काफी अच्छा वेट देता है, जिससे कि आपको हाईवेज पे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायर होता है। थ्रॉटल की कैलिब्रेशन जो कि काफी अच्छे से की है BMW ने, एज अ रिजल्ट इसका थ्रॉटल बिल्कुल भी आपको स्नैपी फील नहीं होता है और काफी लीनियर रिस्पॉन्स देता है। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पे आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है मोटर्स से। द ओनली थिंग इज कि वो जो EVs में आपको एकदम जर्की मूवमेंट मिलती है ना, जब भी आप थोड़ा सा फुट डाउन करते हो, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। देखिए
ओवरऑल NVH इसका सिटी हो या हाईवे दोनों पे ही अच्छा है। इवन जब आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी ट्रैवल कर रहे होते हो तो किसी तरह की ज़्यादा विंड नॉइज़ आपको नहीं आती है, थोड़ी बहुत टायर नॉइज़ आती है बट वो बहुत माइनर है। देखिए इसमें आपको लेवल 2 ADAS के सारे फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, हाउएवर जो इसके और फीचर्स है जैसे कि लेन कीप असिस्ट वो ज़्यादा इंट्रूसिव भी नहीं है और अच्छे से काम करते हैं। और इसके सभी एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स में से मेरा पर्सनल फेवरेट है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग स्पीड और रनिंग कॉस्ट की। तो देखिए इस पूरे रेंज टेस्ट में जो हमारा हाईवे रन था वो 1050 किलोमीटर्स का था, जिसमें हमारे 3125 रुपए लगे। अच्छा, अब आपको वो 90 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर याद है जिसका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में किया था? तो वहाँ पे हमने BMW को 23 से 100% चार्ज किया था, जिसके लिए इसको 1 घंटे 5 मिनट का टाइम लगा। चार्जिंग स्पीड 80 किलोवाट पे मैक्स आउट हो गई थी, जिसका मतलब हर 6 सेकंड में हमारी रेंज 1 किलोमीटर से बढ़ती जा रही थी। हालांकि 80% स्टेट ऑफ चार्ज के बाद स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस होनी शुरू हो गई और 95% के बाद तो वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई थी। अब देखिए इतना समय iX1 लॉन्ग व्हील बेस के कैबिन में बिताने के बाद मैं आपको ये बात तो बता सकता हूँ कि इसकी सीट्स काफी कंफर्टेबल है, कैबिन काफी प्रैक्टिकल है और स्टोरेज स्पेसेस की भी कोई कमी नहीं है। डिस्प्ले एंड टच स्क्रीन का जो सेटअप है वो आपको पसंद आएगा, लेकिन एक चीज है जो इसके AC के कंट्रोल्स है ना वो स्क्रीन से आपको करने पड़ते हैं एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। सेकंड रो में स्पेस की कोई कमी नहीं है, जो कि एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में होनी भी नहीं चाहिए। सेकंड रो की सीट्स वैसे तो कंफर्टेबल है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट बेटर हो सकता था। बाकी ये है इसमें मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट, जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं, और ये है इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स। मोरओवर इसकी 490 लीटर्स की बूट भी मुझे काफी पसंद आई। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोगों की बारी है कमेंट करके बताइए कि ऑल न्यू BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के क्या थॉट्स है इस कार के ऊपर। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।